गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 30 पर। हमने अभी तक देखा था कि किस तरह से सिल्क वर्म में से कुकून, प्यूपा ये सब निकलते हैं और फिर उसमें से हमें मतलब कि सिल्क क्लॉथ हमें मिलता है। उसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखी थी और आपको कहा था कि ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है। अब पेज नंबर 30 पर देखते हैं कि फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, कुकुन में से सिल्क किस तरह से बनता है, उस प्रोसेस किस तरह से होती है वो आज हम देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रिल्ड एंड देयर कुकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। जो सिल्क होता है वो किस में से बनता है, सिल्क मोथ होता है उसमें से अलग पड़ता है और फिर उसमें से बनता है। कुकुन आर, इसीलिए बहुत सारे कुकुन को इकट्ठा किया जाता है और उसके अंदर से सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। रियरिंग सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म का मतलब कि पालन पोषण कैसे होता है, जो कीड़े होते हैं उनको किस तरह से रखते हैं, कैसे उनको मतलब कि देखभाल करते हैं और उसमें से बहुत सारा सिल्क बनाया जाता है। यहाँ पर है अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल सिल्क वर्म होती हैं वो क्या करती हैं, एक साथ बहुत सारे अंडे देती हैं और फिर द एग्स आर स्टोर केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। फिर जो बहुत सारे अंडे होते हैं उसको क्या किया जाता है, जो बहुत ही संभाल के उसको या तो कपड़े के अंदर लिपट लिया जाता है या फिर पेपर के ऊपर रख दिया जाता है और फिर जो सिल्क वर्म फार्मर्स होते हैं मतलब कि ये लोग बेचते हैं ये कुकुन्स या फिर उसमें से सिल्क बनाने वाले को बेचते हैं, वैसे फार्मर को ये बेच दिया जाता है। क्या बेच दिए जाते हैं, ये अंडे। द फार्मर्स कीप एग अंडर अ हाइजेनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो फिर फार्मर क्या करते हैं, ऐसी जगह पर, ऐसे हॉट एटमॉस्फेयर में उसको जैसा सूटेबल होता है एग को, वैसे एटमॉस्फेयर में उसको रखते हैं और फिर उसको संभालते हैं। द एग्स आर वार्म टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। फिर वो जो सूटेबल टेम्परेचर पर वो फार्मर्स रखते हैं उसके बाद क्या होता है, जो एग्स होते हैं उसके अंदर से लार्वा मतलब ऐसा निकलता है वो उसके एग के अंदर से। जैसे हमने देखा है कि जो भी बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उसके एग को तोड़ के उसके अंदर से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, वैसे ही जो ये एग होते हैं सिल्क वर्म के, उस एग के अंदर से ये लार्वा निकलते हैं। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्री, जो ये सब कहाँ पे होता है, मलबेरी ट्री, आपको पता है मलबेरी ट्री मतलब सैतूर का झाड़ जो होता है, सैतूर का ट्री होता है, मलबेरी ट्री के ऊपर ये सब कुछ होता है। बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ, जब ये सब कब होता है कि जब जो मलबेरी ट्री है उसके ऊपर छोटे छोटे नए लीफ आने लगते हैं, उसके फूल आने लगते हैं, फ्लावर्स आने लगते हैं, तब द लार्वा द फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स। जो ये मतलब कि क्या होता है, मलबेरी ट्री के ऊपर जब छोटे छोटे पत्ते मतलब कि छोटे छोटे लीफ जब आने लगते हैं तब ये एग होते हैं उनको मलबेरी ट्री के ऊपर रख दिया जाता है ऐसे एटमॉस्फेयर में, और फिर वो क्या होता है, एग के अंदर से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है और उस लार्वे को क्या बोलते हैं, लार्वा मतलब छोटे छोटे जो सिल्क वर्म होते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म बोला जाता है। एट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एमरशली इन साइज। फिर क्या होता है, वो जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं, छोटे छोटे कैटरपिलर होते हैं, वो क्या करते हैं, दिन रात वो जो मलबेरी ट्री है उसका लीफ होता है वो खाते रहते हैं, दिन रात पूरे दिन मतलब रात और दिन वो खाते रहते हैं और उसमें से वो क्या होता है, उनकी साइज ग्रो होती है, वो बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो पत्ते खाते हैं फिर वो बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ए नंबर के पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा
कि फीमेल सिल्कवर्म मोथ एग्स, बहुत सारे एग आपको दिखाई दे रहे हैं, सिल्कवर्म फीमेल है वो। फिर है बी नंबर पर मलबरी ट्री आपको दिखाई दे रही है, उसका लीफ है। फिर लार्वा, लार्वा मीन्स कैटरपिलर और सिल्कवर्म को भी लार्वा बोलते हैं। फीडिंग ऑन मलबरी लीफ, देखो आप देख सकते हो कि उसकी लीफ पे छोटे छोटे कीड़े हैं और वो फिर खाते रहते हैं और वो फिर ग्रो होते रहते हैं। और यहाँ पर आपको कुकुन्स दिए, बहुत सारे कुकुन्स है। यहाँ पे जो नीचे आपको ब्लू कलर का टैग लाइन, मतलब कि पूरा का पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है, वो आपको इंफॉर्मेशन मतलब कि समझने के लिए है, तो वो आप खुद ही मतलब लर्न कर सकते हो, वो एग्जाम में आने वाला नहीं है। पेज नंबर 31 पर देखते हैं कि जो होता है लार्वा और छोटे छोटे कैटरपिलर होते हैं, वो मलबरी ट्री होती है जो उसके न्यू मतलब कि नए जब पत्ते आते हैं, नए लीफ आते हैं, तब उसके ऊपर वो ग्रो होते हैं। कैसे ग्रो होते हैं? तो मलबरी ट्री का लीफ वो खाते रहते हैं और फिर वो उसकी साइज बढ़ाते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीफ। वो क्या करते हैं? मलबरी जो लीफ होती है, पत्ते होते हैं, उस पर से वो लार्वे को कहाँ रख दिया जाता है? जो बांस की बनी बैम्बू ट्री से बनी हुई ट्रे होती है, उसकी जो बैम्बू ट्री के अंदर से कट की हुई लॉन्ग ट्रे, मतलब कि बहुत ही लंबी डालियाँ वाली ट्रे ली जाती है और उसके ऊपर वो लार्वे को, वो कैटरपिलर को रख दिया जाता है। और फिर क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं? आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in a trays to spin cocoons। वो क्या करते हैं? छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, वो बहुत रात दिन खाते रहते हैं। फिर वो 25 से 30 दिन तक वो खाने का बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल भी खाते नहीं हैं। तब उनको बैम्बू ट्री के ऊपर वो जो ट्रे होती है उसके ऊपर रख दिए जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं? खाने के बाद वो जो बैम्बू ट्री के जो ट्रे बनाई हुई है, उस ट्रे के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं या फिर छोटी छोटी जगह जहाँ होती है जहाँ पे डालिया की होल होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बैम्बू ट्री का अंदर से भी, जैसे हर ट्री के अंदर हम लकड़ी काटते तो पूरी की पूरी होती है, वो नक्कन नहीं होती, पर इसके अंदर पोल होता है, बैम्बू ट्री के अंदर होल होता है। तो उस होल में छोटे छोटे जो ये कैटरपिलर है वो अंदर चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं? कुकुन छोड़ते हैं और बैम्बू ट्री के अंदर छोटे छोटे ऐसी डालिया की जगह रख दी जाती है ताकि वो जो कुकुन है वो उसके अंदर चिपक जाए, उसके अंदर रह जाए। मूव टू टीनी चैम्बर ऑफ द ट्रे टू स्पिन। A small track to spin may be provided in the trays to which cocoon get attached। वो जो छोटी छोटी ट्री की डालियाँ होती हैं, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसके अंदर कुकुन फंस जाते हैं, मतलब कि कुकुन चिपक जाते हैं। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन द कुकुन्स इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। फिर क्या होता है? जो ये सिल्कवर्म होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, वो क्या डेवलप करते हैं? कुकुन डेवलप करते हैं। जो कुकुन में से हम लोग क्या बनाएंगे? सिल्कवर्म बनाएंगे। तो वो कुकुन्स को निकालते हैं, मतलब कुकुन्स बाहर छोड़ते हैं, डेवलप करते हैं। पहले क्या करते हैं वो लोग? अंडा होता है, उस अंडे में से उस बहुत सारे अंडे को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है ताकि वो उसके अंदर से निकल सके, मतलब बहुत हॉट टेम्परेचर होता है, उसको सूटेबल होता है ऐसा टेम्परेचर होता है। और फिर उसको कहाँ रख दिया जाता है? जो मलबरी ट्री है उसके लीफ पर। वो फिर जो एग होता है, अंडा होता है, उसके अंदर से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है और उस लार्वे के अंदर से कहते हैं ना कि छोटे छोटे कैटरपिलर होते हैं, वो मलबरी ट्री के लीफ को खाते हैं और बड़े होते हैं। फिर वो 25 से 30 दिन वो खाने का छोड़ देते हैं और फिर वो क्या छोड़ते हैं? कुकुन बनाते हैं, कुकुन डेवलप करते हैं। अब देखते हैं प्रोसेसिंग सिल्क। अब कुकुन में से सिल्क प्रोसेस कैसे बनता है, सिल्क कैसे बनता है? अ पील ऑफ कुकुन्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। बहुत सारे कुकुन्स के अंदर से सिल्क फाइबर बनाया जाता है। द कुकुन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। फिर उसको क्या किया जाता है? जो कुकुन्स होते हैं बहुत सारे,
उसको सन के नीचे रख दिया जाता है, या फिर जो जहाँ पे सन की रोशनी बहुत होती है उसके वहाँ पे रख दिया जाता है, या फिर बहुत गर्म पानी होता है, बॉयल किया जाता है कोकून्स को, या फिर स्टीम किया जाता है। और फिर क्या होता है, द सिल्क फाइबर स्प्रेड आउट। फिर जो कोकून होता है वो जब बॉयल होता है पानी के अंदर या फिर सन के नीचे, तब वो कोकून्स के अंदर से क्या निकलता है, क्या अलग होता है, ये द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। वो कोकून्स को जब बॉयल किया जाता है तब उसके अंदर से सिल्क थ्रेड अलग होते हैं कोकून्स के अंदर से, और ये पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीलिंग द सिल्क। आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हो कि द सिल्क फाइबर नहीं, the cocoon are kept under the sun, boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of talking out threads from the cocoons for use as silk is called reeling the silk. उसको क्या बोला जाता है, reeling the silk बोला जाता है। Reeling is the done in special machine which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon। फिर क्या करते हैं वो लोग, ऐसे पानी के अंदर बॉईल करने के बाद कोकून के अंदर से सिल्क थ्रेड बाहर निकलते हैं, मतलब अलग होते हैं, छुट्टे पड़ जाते हैं कोकून में से, और फिर उनको इकट्ठा करके मशीन के अंदर मशीन के अंदर डाला जाता है, और मशीन के अंदर से फिर वो सिल्क थ्रेड बनाते हैं, और उसके अंदर से वो लोग साड़ी बनाते हैं या फिर क्लॉथ बनाते हैं। पर जो ये सिल्क वर्म होता है, कोकून्स के अंदर से सिल्क होता है, वो प्रोसेस ऐसे बॉईल करके भी करी जाती है, या फिर मशीन के अंदर कोकून्स को डाल के वैसी बॉईल करने की प्रोसेस और थ्रेड को अलग करने की प्रोसेस मशीन से भी की जाती है। फिर क्या होता है, सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। उसमें से कोकून में से क्या बनता है, सिल्क थ्रेड बनता है, और विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। फिर वो जो वीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ये सिल्क थ्रेड का यूज़ करके उसमें से साड़ी क्लॉथ बनाते हैं जो सिल्क में से बने हुए होते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर के अंदर जितना भी और जो जो समझा है उसके हिसाब से हम हमारी वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करेंगे, और आप मुझे उसके पिक्चर सेंड करोगे। सब कुछ हमें समझ में आया कि किस तरह से वूल बनता है, किस तरह से सिल्क वर्म होते हैं उसके अंदर से सिल्क थ्रेड बनता है, क्लॉथ बनते हैं। तो ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है पढ़ने के साथ साथ, जो हमारी लाइफ के अंदर हमें बहुत ही यूज़फुल होती है। इसीलिए हमें ध्यान से सब कुछ करना चाहिए और ध्यान से सब कुछ समझना चाहिए। ओके, थैंक यू।